Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is Wonderful Kalam. Wonderful here means Kamal hai. So it means Kamal hai Kalam. So let's get started. Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was a scientist and India's 11th president. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे और इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट थे. He was a pioneer of India's missile and nuclear weapon programs. वह इंडिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम की शुरुआत की थी. He will always be remembered as the missile man of India. उन्हें हमेशा याद किया जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से. अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम was born on 15 October 1931 in रामेश्वरम, तमिलनाडु. अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ. He came from a humble background and started working from an early age to support his family. वो बहुत ही शांत स्वभाव के बैकग्राउंड से थे, मतलब जो उनकी फैमिली थी वो बहुत शांत स्वभाव की थी और उन्होंने अपने अर्ली एज यानी छोटी उम्र में ही काम करना स्टार्ट कर दिया था अपनी फैमिली को मदद करने के लिए. आफ्टर स्कूल ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट हिज फादर जैनुलब्दीन फाइनेंशियली. अपने स्कूल से लौटने के बाद वो अखबार बेचा करते थे और अपने पापा की मदद करते थे. हिज फादर वॉज अ बोट ऑनर एंड द इमाम ऑफ अ लोकल मॉस्क. उनके पापा किश्ती के ऑनर थे और वहाँ की साधारण मस्जिद में इमाम थे. इमाम होते हैं जो प्रार्थना करते हैं मस्जिद में. ही स्टडीड फिजिक्स एट स्टीव जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली एंड ग्रेजुएटेड इन 1954. उन्होंने फिज़िक्स की पढ़ाई की स्टीव जोसेफ कॉलेज से और ग्रेजुएशन कंप्लीट की 1954 में. कलाम अर्न अ डिग्री ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1960. उन्होंने डिग्री हासिल की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1960 में. आफ्टर ग्रेजुएटिंग डॉक्टर कलाम जॉइन द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एज अ साइंटिस्ट. ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर कलाम ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन किया. ही स्टार्टेड हिज करियर बाय डिज़ाइनिंग अ स्मॉल हेलीकॉप्टर फ्रॉम द इंडियन आर्मी. उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एक छोटा सा हेलीकॉप्टर डिज़ाइन करके की इंडियन आर्मी में. एट DRDO ही वॉज अंडर द ट्यूटलेज ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई. DRDO में वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंडर काम करते थे एज अ साइंटिस्ट. विक्रम साराभाई जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे. साराभाई वॉज पिवोटल इन शेपिंग डॉक्टर कलाम्स करियर एज अ साइंटिस्ट. साराभाई बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कलाम की लाइफ में क्योंकि उन्होंने डॉक्टर कलाम को एक साइंटिस्ट बनाया बहुत अच्छा. इन 1969 डॉक्टर कलाम जॉइन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो. 1969 में कलाम ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया. ही वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे इंडिया की पहली इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के. डॉक्टर कलाम्स टीम ऑफ साइंटिस्ट्स सक्सेसफुली डिप्लॉयड द रोहिणी सैटेलाइट नियर अर्थ्स ऑर्बिट इन जुलाई 1980. डॉक्टर कलाम की जो साइंटिस्ट की टीम थी जो रोहिणी सैटेलाइट थी उन्होंने अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाई थी 1980 में. हाउएवर ही विल बी द बेस्ट रिमेंबर फॉर हिज वर्क इन डेवलपिंग मिसाइल्स. हालांकि वो बहुत याद किए जाते हैं उनकी मिसाइल्स की डेवलपमेंट के लिए. डॉक्टर कलाम conceived and integrated guided missile development program for 5 indigenous missiles. डॉक्टर कलाम ने आइडिया से बहुत सारे लोगों को कनेक्ट किया और जो मिसाइल डेवलपमेंट है वो 5 इंडिजीनियस स्टार्ट की जैसे नाग, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड अग्नि. ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1998. उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में 1998 में. इन 1992 डॉक्टर कलाम वॉज अपॉइंटेड एज द साइंटिस्ट एडवाइज़र
इन द डिफेंस मिनिस्ट्री। 1992 में डॉक्टर कलाम को अपॉइंट किया गया साइंटिस्ट एडवाइज़र इन डिफेंस मिनिस्ट्री में। ही लेटर ऑल्सो सर्व्ड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाद में उन्हें प्रिंसिपल साइंटिस्ट एडवाइज़र बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इन 1998 डॉक्टर कलाम प्रपोज्ड अ कंट्री वाइड प्लान कॉल्ड टेक्नोलॉजी विजन 2020। 2020 में उन्होंने विश्व भर में एक प्लान ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम टेक्नोलॉजी विजन था। ही डिस्क्राइब्ड इट एज अ रोड मैप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और उन्होंने उसे रोड मैप की तरह डिस्क्राइब किया टू ए डेवलप्ड नेशन बाय 2020। The plan called for increasing agricultural productivity, emphasizing technology as a tool for economic growth and widening the access to healthcare and education। बाद में उन्होंने बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो लाए, जैसे इंक्रीज़ जो एग्रीकल्चर में इंक्रीज़ हुआ, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई, नए नए टूल्स आए, एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ इंक्रीज़ हुआ। Dr. Kalam succeeded K.R. Narayana to serve as the President of India from 2002 to 2007। डॉक्टर कलाम ने प्रेसिडेंट बनाया इंडिया का 2002 से 2007 तक। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट एंड बैचलर टू ऑक्यूपाई द राष्ट्रपति भवन। वो पहले कवारे और साइंटिस्ट थे जो राष्ट्रपति भवन में आए। ही हैड अ वेरी सक्सेसफुल स्टिंट एज द प्रेसिडेंट एंड वॉज एफिशिएंटली ऑफन रेफर्ड टू एज द पीपल्स प्रेसिडेंट। वो बहुत ही अच्छे जाने माने प्रेसिडेंट कहलाए जाने लगे और अपने काम के प्रति हमेशा सीरियस रहते थे। ही वॉज नोन फॉर द हिज मोटिवेशनल स्पीचेस एंड इंटरेक्शन विद स्टूडेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। अपने टाइम पे वो बहुत मोटिवेशनल स्पीचेस देते थे और बच्चों से इंटरेक्शन करते थे। डॉक्टर कलाम रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड्स ड्यूरिंग हिज डिस्टिंग्विश्ड करियर एज अ साइंटिस्ट। अपने करियर के समय जब वो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो हासिल किए हैं। इन 1997 ही रिसीव इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न। 1997 में उन्होंने इंडिया का सबसे जाना माना सम्मानित अवार्ड हासिल किया जो भारत रत्न है। डॉक्टर कलाम्स 79th बर्थडे वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे बाय द यूनाइटेड नेशन। 79 जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी उसे वर्ल्ड स्टूडेंट डे बाय डे द यूनाइटेड नेशन कहलाया जाने लगा। डॉक्टर कलाम वॉज अ प्रोलिफिक राइटर टू। डॉक्टर कलाम एक प्रोलिफिक राइटर भी थे। ही ऑथर्ड न्यूमरस इन्फ्लुएंशियल एंड इंस्पिरेशनल बुक्स। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। हिज फेमस बुक इंक्लूड्स मिशन इंडिया एंड इंस्पायरिंग थाट्स। उनकी जो फेमस बुक्स थी वो थी मिशन इंडिया और इंस्पायरिंग थाट्स। 27 July 2015, Dr. Kalam passed away in Shillong due to heart failure after having collapsed during a lecture at the Indian Institute of Management, Shillong। 27 जुलाई 2015 को कलाम चलते बने, यानी उनकी डेथ हो गई शिलोंग में हार्ट अटैक की वजह से, जब वो लेक्चर दे रहे थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में शिलोंग में। Despite his immense success in the field of science and technology, Dr. Kalam's greatest achievement was his ability to inspire generation। बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की बच्चों को, जो न्यू जनरेशन है उनको इंस्पायर करने में। Generations of young Indians to dream big. His lifestyle and teaching continue to inspire people across all ages। इंडियन जनरेशन को बहुत इंस्पायर किया और मजबूर किया कि वो बड़े बड़े सपने ले सकें। उनका लाइफस्टाइल, रहन सहन और उनके जो पढ़ाने का तरीका था वो हमेशा चलता रहेगा और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता रहेगा, चाहे कोई भी एज का हो। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स की हैं उन्होंने, जैसे रोड मैप्स, जैसे आजकल आप कहीं जाते हो तो रोड ट्रेस करते हो फिर आप जाते हो, वो डॉक्टर कलाम ने किया है। उसके बाद एजुकेशनल, हेल्थ केयर सेंटर, सब डेवलपमेंट्स उनके द्वारा हुई हैं। की रिस्पेक्ट जितनी उस टाइम थी आज भी लोग उसी तरीके से, उसी रिस्पेक्ट से उन्हें याद करते हैं। वह एक काबिल बेटे ही नहीं लेकिन एक काबिल प्रेसिडेंट बनकर उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है और बहुत सारी डेवलपमेंट करके फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर किया है कि वो बड़े बड़े सपने लें और हर एक उस मुकाम तक पहुँचे
जहाँ वो जाना चाहते हैं। कुछ भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, सिर्फ हौसले चाहिए। सो होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।